दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। अगर किसी लड़के या लड़की के विवाह के लिए मनचाहे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं या फिर माता पिता जितना भी प्रयास कर रहे हैं हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। दर्शकों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी पे करने वाले कुछ सरल उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपके विघ्न हर जाएंगे और गणपति बाप्पा से आपको आशीर्वाद स्वरूप सुख शांति, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि सभी प्राप्त होंगी। जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं समाप्त हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग्य बनेंगे। दर्शकों, आपको तो पता ही है कि गणपति जी के परिवार में मां गौरी आती हैं, कार्तिकेय जी आते हैं, नंदी जी आते हैं और स्वयं महादेव आते हैं और गणपति जी को हमेशा महालक्ष्मी के साथ पूजा जाता है। गणपति जी की एक पूजा मात्र से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आप गणेश चतुर्थी पर ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ में आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, किसी न किसी कारणवश रिश्ता टूट जाता है। ऐसे में उम्र भी धीरे धीरे निकलती जा रही होती है, लेकिन शादी की बात बन ही नहीं पाती। ऐसी स्थिति में एक बेहद खास दिन का ध्यान जरूर रखें। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन को हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे गणेश चौथ या महागणपति चतुर्थी भी कहते हैं। दर्शकों, यह शुभ अवसर 27 अगस्त बुधवार को पड़ रहा है, जो इस दिन को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की सच्चे मन से आराधना करने पर किसी भी प्रकार के विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। यदि लड़के या लड़की की कुंडली में विवाह को लेकर कोई बड़ी बाधा हो तो यह दिन उसे दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। इस विशेष दिन पर गणपति भगवान की उपासना कर एक सरल सा उपाय जरूर करें। यह आपके जीवन में विवाह संबंधी सफलता ला सकता है। यह उपाय उन सभी लड़कों और लड़कियों के लिए है जिनका विवाह लंबे समय से अटका हुआ है। अगर स्वयं लड़के या लड़की इस उपाय को करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में माता पिता इस विशेष उपाय को अपने बेटे या बेटी की शीघ्र शादी के लिए कर सकते हैं। दर्शकों, 27 अगस्त बुधवार को आने वाली गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर यह शक्तिशाली और फलदायी उपाय जरूर किया जाना चाहिए। यह उपाय छोटा जरूर है, लेकिन इसके परिणाम बेहद प्रभावशाली और चमत्कारी माने जाते हैं। दर्शकों, प्रथम पूज्य गणपति, उनके बिना कोई कार्य कभी आरंभ हो ही नहीं सकता। उनकी मर्जी के बिना किसी का कार्य सफल होता ही नहीं है, चाहे शादी ब्याह हो या नामकरण हो या कोई भी चीज हो। हम गणपति जी के बिना किसी भी शुभ कार्य को करने का सोच ही नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि यह उपाय करना कैसे है, लेकिन उसकी जानकारी देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और खासकर विवाह से संबंधित धार्मिक और शास्त्रीय उपायों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि भविष्य में भी ऐसे उपयोगी सुझाव आप तक पहुंचते रहें। ध्यान दीजिए, 27 अगस्त बुधवार को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के दिन यह विशेष उपाय आपको मध्याह्न के समय करना है, जब वृश्चिक लग्न चल रहा हो। इस दिन यह उपाय आप दोपहर 11:13 से लेकर शाम में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हां, यह बात का ध्यान रखें 11:13 के बाद ही करना है, यानी वृश्चिक लग्न के बाद शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि इस अवधि में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले 27 अगस्त की सुबह लगभग 11:15 बजे अपने घर के पूजा स्थल में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद घर के मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को नमन करें और अपनी विवाह से जुड़ी कामना के लिए प्रार्थना करें। अब आप पूजा स्थान के सामने एक उचित आसन पर बैठ जाएं। यदि किसी कारणवश नीचे बैठना संभव न हो तो कुर्सी पर भी आसन बिछाकर बैठ सकते हैं। फिर अपने सामने एक बड़ा पात्र यानी थाली या प्लेट रखें। उस पात्र में एक साफ सुथरा हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। ध्यान रहे, यह कपड़ा नया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं। अब उस हरे वस्त्र पर सबसे पहले थोड़े से गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद उसी कपड़े के बीचों बीच एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यह स्वस्तिक आप कुमकुम रोली से बना सकते हैं
या फिर पीले चंदन का उपयोग भी कर सकते हैं। हरे रंग के कपड़े के ठीक बीच में जब आप स्वस्तिक बना लें, तो अब उस स्वस्तिक के ऊपर कुछ खास पूजन सामग्री को क्रम से रखना है। सबसे पहले 7 साबुत हल्दी की गांठें रखें। इसके बाद पूजा में काम आने वाली 7 बड़ी सुपारियां वहां रखें। फिर उसमें थोड़ी मात्रा में साबुत मूंग डालें, साथ ही थोड़ा सा गुड़ भी रखें। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी हरी दुर्वा दूब घास जिसे बोलते हैं, वह भी उसमें रखनी है। इसके बाद अंत में एक जटायुक्त सूखा नारियल, जो आमतौर पर धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, उसे भी उस स्थान पर रखें। अब इन सभी चीजों को उसी हरे कपड़े में अच्छी तरह से बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं और बेटा या बेटी घर पर ही हैं, तो उन्हें पूजा स्थल के पास बुला लें। इसके बाद इस बनी हुई पोटली को उस लड़के या लड़की के ऊपर से दाहिने हाथ से 7 बार घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज उतारें। अगर बेटा या बेटी घर में मौजूद नहीं है, तो उनके किसी फोटो को सामने रख लें और उसी के ऊपर से 7 बार उतारते हुए उनकी शीघ्र शादी की कामना करें। लेकिन अगर यह उपाय स्वयं लड़का या लड़की कर रहे हैं, तो वारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद इस पोटली को हाथ में लेकर घर के मंदिर के समक्ष खड़े हो जाएं। वहां विराजित सभी देवी देवताओं को नमन करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जब यह उपाय करें, उस समय घर का माहौल शांत रहे और कोई भी व्यक्ति बीच में टोके नहीं। कोशिश करें कि उस समय आपसे कोई बात न करे। यदि उपाय के दौरान व्यवधान आता है, तो उसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसीलिए पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। जब आप यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, तब उस तैयार की गई पोटली को अपने आसपास स्थित किसी ऐसे गणपति मंदिर में ले जाइए, जहां भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति विराजित हो, जहां प्रतिदिन सुबह शाम आरती होती हो, पूजा नियमित रूप से होती हो। वहां जाकर इस पोटली को गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यदि प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरणों तक पहुंचना संभव न हो, तो वहां मौजूद पुजारी को यह पोटली सौंपकर निवेदन करें। वे आपकी ओर से यह अर्पण कर देंगे। इसके बाद उसी मंदिर में किसी शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए और पूरे मन से सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करते समय अपने बेटे या बेटी के शीघ्र विवाह की प्रार्थना गणपति बप्पा से करें। और अगर यह उपाय स्वयं लड़का या लड़की कर रहे हैं, तो वे अपने लिए यह कामना करें कि हे गणपति बाप्पा, यदि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, ग्रह दोष या पितृदोष विद्यमान है, तो कृपा करके उसका शमन करें और मेरे मन के अनुसार एक शुभ विवाह प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त हो। ऐसा योग जल्द से जल्द बने। माता पिता भी अपने पुत्र या पुत्री के लिए इसी प्रकार मनोकामना करें। अब उसी भावना के साथ इस मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। तो इस मंत्र का 108 बार जाप करने हैं। और भी कई मंत्र है, लेकिन यह सबसे सरल है, तो इसको कोई भी व्यक्ति बड़े ही आसानी से जाप कर सकता है। पूरे विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा से इस जप को पूर्ण करें। इस संपूर्ण उपाय के बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता को कुछ न कुछ जरूर अर्पित करें, जैसे हरी घास, गुड़ या चने की दाल। गौ माता का आशीर्वाद इस दिन बेहद फलदायी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विशेष रूप से पुण्यकारी मानी जाती है। यह गणपति बप्पा की कृपा पाने का सर्वोत्तम अवसर होता है और इस बार यह दिन बुधवार के शुभ योग के साथ आ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में यदि यह उपाय पूरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए, तो यह छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में विवाह संबंधी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मनचाहा रिश्ता आने के योग्य बनते हैं और विवाह की बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और लाभकारी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और एक विनम्र अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वे गणेश चतुर्थी से पहले ही इस उपाय को जानकर उसका लाभ उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।